नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा में नौकरानी से बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे बाद आरोपी महिला वकील की क्यों नहीं हुई है गिरफ्तारी, ये बड़ा सवाल। पुलिस ने एफआईआर के बाद भी आरोपी महिला को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। वकील की क्रूरता कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बदसलूकी करती हुई दिखाई दे रही हैं। थाना फेज 3 के क्लियो काउंटी के सेक्टर 121 का यह पूरा मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौकरानी के साथ अभद्रता, बदसलूकी की गई। खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। निशांत जी, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, नोएडा में जो काम करने वाली महिला आती थी उसके साथ बदसलूकी की गई, आखिर अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है वकील महिला की? देखिए, बिल्कुल समाज को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है। सबसे बड़ी बात है कि नोएडा जैसी हाईटेक सिटी और हाईटेक एक सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से ये घटना सामने आई है कि एक प्रोफेशनल जो मालकिन है, महिला वकील, उसके द्वारा अपनी एक घरेलू सहायिका के साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। उस वक्त 6 महीने तक बंधक बनाया जाता है और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि 31 अक्टूबर को इसका अनुबंधन पूरा हो चुका था और उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसे जबरन उसे प्रताड़ित किया गया, लगातार उसके साथ मारपीट की गई। वो लगातार देखा जाता था कि घरेलू जो सहायिका थी वो कहीं ना कहीं अनीता जिसका नाम है, वो अपने घर जाने के लिए लगातार प्रयास करती थी। मथुरा की रहने वाली थी और कहीं ना कहीं उसके साथ उसे जबरन बंधक बनाया जाता था। और जो प्रोफेशनल मालकिन जो वकील है, जो आरोपी महिला वकील है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ मारपीट करती रही। हालांकि इस मामले में जो है 24 घंटे पहले एफआईआर दर्ज थाना फेज 3 द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक नोएडा पुलिस, जो फेज 3 पुलिस है, वो गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे हाईटेक सेक्टरों में, ऐसी हाई राइज सोसाइटियों के अंदर इस तरीके की घटना होने के बाद कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि एक जो आरोपी वकील, जो एक प्रोफेशनल होने के बाद इस तरीके की घटना को अंजाम देती है, जबरन एक जो अपनी सहायिका, जो नौकरानी है, उसके साथ इस तरीके की मारपीट की जाती है, उसे बंधक बनाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके पूरे शरीर पर, उसके सर से लेकर पैर तक चोट के निशान हैं, चाकू के निशान हैं, जलाने के निशान हैं, तमाम तरीके से नोकीले जो कुछ जो उपयोग के द्वारा उसे मारा गया है, पीटा गया है। और कहीं ना कहीं अब जो इस मामले में जब परिजनों को सूचना दी जाती है तो परिजन जो मथुरा से उसके पहुंचते हैं। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज थाना फेज 3 कराई गई है, 24 घंटे पहले एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन जो आरोपी जो एक मालकिन है वो कहीं ना कहीं अभी फरार है। इस तरीके की घटना आना एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। समाज को एक शर्मसार कर रहा है, बदनाम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना सामने देखी गई है। हालांकि अब इसकी कब गिरफ्तारी होगी, कब आरोपी जो मालकिन है उसकी कब गिरफ्तारी होगी, ये तमाम तरीके से यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि समाज को गंदा करने में मेन जो इस तरीके की जो घटना हुई है, एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। बिल्कुल निशांत, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि एक लिटरेट महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, वकील जो महिला जिन्होंने ये पूरी हरकत की है, तो ऐसे में क्या समाज को संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह से एक काम वाली बाई के साथ, जो घर में आपके आकर काम करती है, नौकरानी है आपके घर में, आपकी सहायता करती है, उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की गई? देखिए, जो घरेलू सहायिका को एक पूरी तरीके से घर का काम करती है, पूरा एक घर के अंदर आती है, सहयोग करती है और कहीं ना कहीं वो खाना भी बनाकर खिलाती है, और उसके साथ इस तरीके की घटना की जाए तो कहीं ना कहीं समाज में ये एक शर्मसार करने वाली घटना हुई है। और कहीं ना कहीं इस जो आरोपी महिला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मालकिन जो है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी 24 घंटे बीत गए हैं, कार्रवाई इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं हो पाई है। समाज को इसने गंदा किया। एक हाई राइज सोसाइटी के अंदर केलो काउंटी जो सेक्टर 121 सोसाइटी का मामला है। हालांकि 2 दिन पहले ये सीसीटीवी
जो इसका सामने आया है। हालांकि कई बार उसने जबरन फ्लैट से पीछे से उतरने की भी कोशिश की, लिफ्ट से भी उतरने की कोशिश की, लेकिन आरोपी जो महिला है, जो मालकिन है, जो वकील है, वो कहीं ना कहीं उसको जबरन पकड़ लेती थी, उसके बाद उसके साथ मारपीट करती थी, उसको बंधक बनाती थी, उसको साथ प्रताड़ित करती थी और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद घटना आई है। हालांकि इसमें नोएडा पुलिस को तमाम ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि देखा जाए इस तरीके से कितने लोगों के घरों में जो हाई प्रोफाइल घर है उनके अंदर इस तरीके से सहायिका जो है वो काम करती होंगी, किस तरीके से ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। इनमें जांच करनी चाहिए, नोएडा पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा किसी के साथ इस तरीके की घटना सहायिका के साथ ना हो। निशांत, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से भी तस्वीरें कैद की गई है, न्यूज़ वन इंडिया भी दिखा रहा है तस्वीरें, और अब ये वीडियो भी वायरल हो गया है, तो क्या और क्या सबूत चाहिए पुलिस को? क्योंकि नोएडा पुलिस फिलहाल एफआईआर दर्ज कर चुकी है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, सीसीटीवी जो वीडियो सामने आई है उसके साथ साथ जो अनीता है, जो सहायिका है, उसका मेडिकल नोएडा फेज 3 द्वारा कराया गया है। हालांकि उसके पूरी बॉडी पर चोट के निशान हैं, जलाने के निशान हैं, तमाम तरीके से वो चोटिल हुई पड़ी है, उसका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के आधार पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अब गिरफ्तारी की बात की जा रही है, पुलिस का दावा है कि कई टीमें लगाई गई हैं, लेकिन जो आरोपी महिला है, इस तरीके के जो मामले सामने आया है, जो मालकिन है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसा कोई ना करे, इसलिए इनको सचेत कड़ी कार्रवाई हो जिससे नोएडा पुलिस की कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं ये समाज में मैसेज जाए कि इस तरीके की घटना ना हो, उस पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक कार्रवाई होती है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए निशांत।